चलो पे अटेंशन। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मार्च 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, मार्च 2023 का क्वेश्चन की जरा ध्यान से नजाकत देखोगे तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि हेमा, मनीषा एंड लिम्सी, हाँ होता है कभी कभी ऐसे ऐसे नाम भी होते हैं, वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है। They decided to dissolve the partnership firm on 31st March 2019 and the balance sheet is on date that stood as, आपको बैलेंस शीट दिया है। कैपिटल लास्ट में क्या निकालने बोला, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल है बैंक, सो इजीली यू कैन ड्रॉ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, पार्टनर का नाम हेमा, मनीषा, लिम्सी, हेमा, मनीषा और लिम्सी। ठीक है, तीन पार्टनर का नाम। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखते हैं हम, फॉर्म लिखते हैं, डेबिट में असेट्स लिखते हैं, क्रेडिट में लायबिलिटीज लिखते हैं, है ना। पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे और बैंक में भी क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना हम हमेशा लिख के रखते हैं किसी भी सम को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर ये दोनों भी क्रेडिट में आएगा, बट किसका क्रेडिट, रियलाइजेशन। असेट्स डेबिट में आता है, तो सवाल ये पैदा था किसका डेबिट, रियलाइजेशन। बैंक बोला तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल बोला तो कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझा। लायबिलिटी के सारे आइटम्स आपके क्रेडिट में देखने को मिलेंगे और असेट्स के सारे आइटम आपको डेबिट में देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है। The firm was dissolved on 31st March 2019 and the assets realized as under, नीचे assets और liability के बारे में कुछ बोला गया है। Machinery realized 60% of the book value, out of debtors Mr. Jagdish has customer become or 230,000 became insolvent and nothing could be recovered from this. Other debtors were good and recovered realized. Hema took the stock at an agreed value of 50,000. Creditor and bills payable were paid at a discount of 10%. Limsi become insolvent. Oh my dear. लिम्सी हमारी क्या है, पार्टनर है, वो क्या हो गई, मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि जब भी कोई पार्टनर क्या हो रहा है सर, इंसॉल्वेंट हो रहा है, इंसॉल्वेंट वाला पार्टनर कौन है सर, लिम्सी। तो लिम्सी का क्या निकालने का सर, सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर, और ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो दोनों के दोनों पार्टनर में आपस में बटेगा, यस और नो, दोनों के दोनों पार्टनर में आपस में बटेगा। सर लिम्सी को छोड़ के दो पार्टनर कौन है, हेमा और मनीषा, हेमा और मनीषा। समझा। अब लिम्सी का रेशियो क्या था, 5:3:2 था ना, तो 2 मतलब लिम्सी आखिरी पार्टनर है, तो बचा कौन, 5 और 3 बचा ना, कौन बचा, 5 और 3। तो जो भी करोगे 5 और 3 में करोगे, मतलब 5/8 और 3/8। समझा। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो 5/8 और 3/8 में डिवाइड होने वाला है। अरे समझा। जो इंसॉल्वेंट है वो लिम्सी है, लिम्सी का पहले बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, टैली के टाइम पर, टैली करने के टाइम पर बैलेंसिंग फिगर को 5/8 और 3/8 में डिवाइड करना पड़ेगा। समझा। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ बोला नहीं है ना। ट्रांसफर करो पहले। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, हेमा मनीषा 1,50,80, दैट्स नेक्स्ट बोल। रिजर्व फंड कैलकुलेटर पे लो,
सर कैलकुलेटर नहीं, अरे दिमाग का रे भाई साहब, सॉरी वो ही नहीं, ओ माय गॉड शिट, मैंने क्या कह दिया सर। रिजर्व फंड 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 आएगा, 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 3, 532 रिजर्व फंड डिवाइड कर दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, sundry creditors how much, 20,000, और bills payable 10,000, टोटल 30,000। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट आ जाओ, असेट पे आ जाओ। मशीनरी मशीनरी 1,00,000, डेटर्स 50,000, स्टॉक 70,000, कैश एट बैंक 30,000, बैंक अकाउंट के डेबिट में 30,000, एंड लास्ट लिम्सी कैपिटल 20,000। तो लिम्सी का कैपिटल डेबिट में आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 20। प्रॉब्लम है क्या? पक्का? चलो, The firm was dissolved on 31st March 2019. The assets were realized as under। कुछ assets के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। पहला, मशीनरी रियलाइज 60% ऑफ द बुक वैल्यू। मशीन की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 60%। मैंने क्या बताया था? अच्छा, असेट्स का टोटल ले लो पहले, 220। अब असेट रियलाइज हो रहा है मतलब क्रेडिट साइड में होगा ना बेटा, अरे हाँ है ना। और रियलाइजेशन किसके थ्रू होता है? बैंक। अरे किसके थ्रू होगा? और उसमें भी क्या हो रहा है? मशीनरी ना। हाउ मच? 60%। कितना बोला सर? 1,00,000 का 60% कितना होता है? 60,000। रियलाइजेशन मतलब बेचा, बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम, तो बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम, तो बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद आउट ऑफ डेटर्स मिस्टर जगदीश एज अ कस्टमर बिकम 20,000 वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। एक कस्टमर था, चेक करो डेटर का वैल्यू कितना है? 50। कितना है? 50। तो एक कस्टमर है, डेटर्स टोटल वैल्यू कितना है? 50। उसमें से एक कस्टमर है जिसका नाम क्या है सर? जगदीश, जिससे 20,000 रुपया लेना बाकी है। कितना रुपया लेना बाकी है बेटा? 20,000। अब ये भाई साहब हो गए इंसॉल्वेंट। क्या हो गए सर? नथिंग कुड बी रिकवर्ड मतलब पूरा का पूरा बैड डेट्स हो गया। अरे पूरा का पूरा क्या हो गया? मतलब इसका एक फुटी कौड़ी अपने को मिलने वाला नहीं है। तो हम कुछ कर सकते हैं क्या? फिलहाल नहीं कर सकते। हम खुद धंधा बंद कर रहे हैं, वो भी बंद कर रहा है। समझोगे बात? डिसोल्यूशन मतलब हम खुद भी तो बंद करके जा रहे हैं और वो भी नहीं दे सकता, तो हम लोग कुछ उसका उखाड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो अब हमारा जो बैलेंस बचा है उसके ऊपर फोकस करो। तो हमारा क्या बैलेंस बचा है? तो हमारा बैलेंस बचा 30,000। कितने का? 50 में से 20 तो जगदीश क्या था, बचा कितना? 30। तो हम 30 पे फोकस करेंगे। अदर डेटर्स आर गुड एंड रिकवर्ड एंड रियलाइज। बाकी के जो 30,000 लेना था ना, वो बरोबर बहुत अच्छे थे और उन्होंने हमको अपना पैसा दे दिया। अरे पैसा दे दिया मतलब बैंक अकाउंट में आएगा।
तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा सर? 30,000। कितना आएगा सर? 30,000। तो बाय बैंक, बाय बैंक नाम क्या आएगा सर? डेटर्स। और डेटर्स में भी कितना आएगा सर? 30,000। कितना आएगा सर? तो सेम रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक, तो बैंक के डेबिट में रियलाइजेशन। क्लियर है? डेटर्स 30,000 कैसे आया मालूम पड़ा? नेक्स्ट, हेमा टुक द स्टॉक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 50,000। हेमा ने क्या ले लिया? स्टॉक। डेबिट है तो उसको क्रेडिट में डालो बाय, जिसने लेकर गया उसका नाम आएगा हेमा कैपिटल अकाउंट। क्या लेकर जा रही है वो? स्टॉक। तो भी कितने का सर? रियलाइजेशन के क्रेडिट में हेमा का नाम है, तो हेमा के डेबिट में, अरे हेमा के डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉब्लम है करे बेटा? मशीनरी बेच दिया, डेटर सेटल हो गया, स्टॉक बिक गया, सब कुछ असेट्स के सारे आइटम्स हो गए, उसके दो दो इफेक्ट भी हो गए। नाउ क्रेडिटर एंड बिल्स पेपर वर पेड 10% डिस्काउंट। दिया तो है लेकिन 10% डिस्काउंट। लायबिलिटी इधर है, तो पे ऑफ किधर आएगा सर? डेबिट में। कौन से अकाउंट के थ्रू? बैंक। पहला दिया क्रेडिटर्स और दूसरा क्या दिया? बिल्स पेबल। 20 का 10% माइनस किया तो 18,000, इसका 9,000, टोटल आएगा 27,000। 10% डिस्काउंट बोला है ना बेटा? कितना परसेंट डिस्काउंट है? तो 20,000 का 10% 2,000 होता है, तो 20 माइनस 2 कितना हो गया? 18। 10,000 का 10% कितना होता है? 9, 1,000। तो 10 में से 1 गया, कितना आएगा? 9,000। यहाँ डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्रेडिट। रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में रियलाइजेशन। ठीक है, सारे एसेट सारी लायबिलिटी आपकी निकल गई। लिम्सी बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट। उसके पास से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, तो कुछ टेंशन की बात ही नहीं है। जब टैली करोगे तो जो लिम्सी का बैलेंसिंग फिगर है वो बाकी के दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा, क्योंकि लिम्सी क्या हो रही है? इंसॉल्वेंट हो रही है। तो फिलहाल इसका एडजस्टमेंट हम लोग होल्ड पे रखेंगे। टेक द टोटल 220 प्लस 27, 247, 247, 247, उसमें से 9 77,000। इसको क्या बोलेंगे? बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। तीन पार्टनर कौन है? हेमा, मनीषा और लिम्सी। 5, 3, 2। 77,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 7,700 मल्टीप्लाइड बाय 5, 38,500, 38,500। सेकेंड वाला 23,100, 1721, 1721 और हाँ, और 15,400, 15,400। क्लियर है सर? ये क्रेडिट में, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट में। लॉस ऑन रियलाइजेशन 38,500, 23,100, 15,400।
अब जब मैं टैली करने के लिए बैठूंगा तो सबसे पहले लिम्सी को टैली करना है, बिकॉज लिम्सी इंसॉल्वेंट हो गई है। तो यहाँ पे 35,400 -2 करो तो 35,400 -2 33, ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, डायरेक्टली मैं वहां पे करूंगा नहीं, बैलेंसिंग फिगर 33,400, 35,400 है, उसमें से 2 गया तो 33,400 बचेगा। 5 8 है तो डिवाइडेड बाय 8 करो पहले बेटा, 8 कॉमन है ना, तो 8 से डिवाइड करने पे क्या है 4175 है ना, इंटू 5 इंटू 3, 5 से मल्टीप्लाइड करो, 4175 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, कितना 4 5 6 20, 20,875 और 3 से मल्टीप्लाइड करो, आगे आंसर। अब इसको जाके कहाँ लिखोगे, दोनों में लिखोगे, पहला 20,875 और सेकंड वाला 12,525। ये बाकी के दो पार्टनर मतलब कौन रहे बेटा, हेमा कैपिटल अकाउंट और बाय मनीषा कैपिटल अकाउंट। प्रॉब्लम है, हो गया डिवाइड। अब वो क्रेडिट है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा, लिम्सी के इसमें दोनों का नाम है तो यहाँ पे लिम्सी का नाम आएगा, 20,875 12,525 खत्म। इसका डेबिट खाली टैली करना है बाकी दोनों को। हेमा का टोटल लो, 1,55,000 83,000, सेम टोटल 1,55,000 83,000, बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट। चल भैया बताओ, 55 पहले वाला 45 माइनस करना, 83 में से ये दोनों माइनस कर दो, कितना 47,375। बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंसिंग मतलब क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। अब डेबिट में तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा सर, क्रेडिट में, बाय हेमा कैपिटल अकाउंट और बाय मनीषा कैपिटल अकाउंट। 45,625 47,375 need to take the total 1,20,000। चेक कर भाई 1,20,000 आ रहा है क्या, 5 5 10 से लगा 1, 10 से लगा 1, 7 3 10, 8 5 13 7, यहाँ से लगा 2 2 2 4 4, 1,20,000 दोनों साइड सेम आ रहा है, इसका मतलब बैंक अकाउंट इज गेटिंग टैली। ठीक है, बैंक अकाउंट टैली, इसका अंदर टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एकदम इत्मीनान से करो। जब भी पार्टनर को इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में ही सारी एडजस्टमेंट करोगे, और जैसा कि मैंने बताया बैलेंसिंग फिगर को बाकी दोनों पार्टनर में डिवाइड करोगे। ठीक है,
और जब भी डिवाइड करो तो दोनों जगह पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों में बट रहा तो यहाँ पे इसका सेकेंड इफेक्ट भी आएगा। एंड उसके बाद बाकी के दोनों पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर बैंक में जाएगा और बैंक अकाउंट शुड गेट टैली। समझा? शांति से करोगे तो इजीली आपका सम हो जाएगा। बाकी इंसॉल्वेंसी का अगर मैं एडजस्टमेंट आता हूँ तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं है, क्योंकि टैली होने वाला है। बस ये क्या है, थोड़ा सा घुमा के टैली होता है। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट होगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो जो उसका लॉस है या प्रॉफिट है उसको एक फुटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है। भाई तू जा रही है तेरा बर्बाद हो गए, बर्बाद होने के बाद तुझसे ना 1 रुपया मांगेंगे ना तुझे कभी 1 रुपया देंगे। तो तेरा प्रॉफिट भी मेरा और तेरा लॉस भी। समझा? कर डालो।